एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूचना रोजगार सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 जो 575 पदों के लिए होने वाली थी, इसकी परीक्षा यहाँ पे तिथि जारी कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पे सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है और इस बार यहाँ पे पासिंग मार्क्स वाले यहाँ पे पास होंगे, तो यहाँ पे इसकी भी अपडेट है, होंगे या नहीं होंगे, कितना आपको लाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूनतम अंकों के नियम से अभ्यर्थियों की संख्या में पहले से बहुत ही कम यहाँ पे आवेदन भरे गए थे। तो ये इस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो ये आपके चैनल में हमारे चैनल में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके इसे भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें पहले 1,70,000 आवेदन आए थे, तो इस बार बहुत ही कम इसमें आवेदन आए थे। दोबारा से इसके फॉर्म दोबारा से भरवाए गए थे, क्योंकि पहले वाले जो फॉर्म है 1,70,000 वो रद्द कर दिए गए थे, दोबारा से नए सिरे से इसमें आवेदन करवाए गए थे। तो यहाँ पे 95,471 टोटल फॉर्म भरे गए थे। और मियाद देख लेते हैं आज की बड़ी अपडेट है यहाँ पे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सरकारी नौकरियों का प्लेटफॉर्म, यहाँ पे देख सकते हो कॉलेज लेक्चरर आर के 574 पदों पर होगी भर्ती। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, एजेंसी है यहाँ पे पदे 574 कॉलेज शिक्षा विभाग के राजस्थान शिक्षा सेवा। तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की 19 अक्टूबर 2025 थी, और आवेदन प्रारंभ हुए थे 20 सितंबर 2025 को। और यहाँ पे जो देख सकते हो परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है, तो वो इसकी जो यहाँ पे 574 पदों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसकी यहाँ पे परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो परीक्षा तिथि है 1 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 तक यहाँ पे इसके पेपर चलने वाले हैं दोस्तों। और बहुत से यहाँ पे कमेंट्स करके मेरे से पूछ रहे थे कि सर इसका एग्ज़ाम कब होगा या इसकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी। तो इसकी एग्ज़ाम डेट तो आ चुकी है। और दूसरा पर्सन ये पूछा था कि सर यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे फॉर्म की संख्या क्या रहने वाली है, कितने फॉर्म कौन से सब्जेक्ट कितने फॉर्म भरे गए थे, तो उसका डाटा तो नहीं मिल पाया है। लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो किस सब्जेक्ट है कितने यहाँ पे पद रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो कुल 30 विषयों के लिए यहाँ पे ये वैकेंसी कंडक्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो टोटल जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे 30 विषय है, और हिंदी के यहाँ पे 58 पद रहने वाले हैं, अंग्रेजी की 21, संस्कृत के 26, उर्दू के 8, पर्शियन के 1, बॉटनी के 42, केमिस्ट्री के 55, गणित के 24 पद है, फिजिक्स के 11 है, जूलॉजी के 38 पद है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ABST के 17, EAFM 8 के 8 पद है, इकोनॉमिक्स के यहाँ पे 23 पद है, सांख्यिकी के 1 पद है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के 10, भूगोल के 66 पद, लॉ के 10, हिस्ट्री के 31, होम साइंस के 12, सोशियोलॉजी के 24 है, फिलोसफी के 7, पॉलिटिकल साइंस के 52, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 6, साइकोलॉजी के 7 पद है, गारमेंट प्रोडक्शन एवं एक्सपर्ट मैनेजमेंट के 1 पद है, और यहाँ पे ड्राइंग एवं पेंटिंग के 8 पद है। इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हो टेक्सटाइल ड्राइंग की पेंटिंग के यहाँ पे 2 पदे हैं, म्यूजिक वोकल के 6 पद है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के 4, और डांस का यहाँ पे 1 पद है। और यहाँ पे बता देता हूँ कि जो हिंदी में सबसे ज़्यादा आवेदन, हिंदी में यहाँ पे जो पोस्टें है, हिंदी में जो 58 पोस्ट रहने वाली है, और यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे सबसे 14,000 से अधिक आवेदन हिंदी के लिए आए हैं। और जो मैंने पहले के वीडियो में बताया था तो वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए। और जो भी चैनल में नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव सबसे पहले इसी चैनल में मिलती है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो शैक्षणिक योग्यता के बारे में, इसमें शैक्षणिक योग्यता तो आपने यहाँ पे देख ही ली होगी, तो इसे बताने का तो कोई मतलब नहीं, फॉर्म ही भर दिया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये विशेष छूट थी, और यहाँ पे चयन प्रक्रिया थी किसके आधार पर होने वाला है। तो यहाँ पे अब दोस्तों एक साथ परीक्षा पैटर्न देख लेते हैं कि परीक्षा में किस आधार पे यहाँ पे पेपर होने वाला है। तो दोस्तों ये परीक्षा पैटर्न है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो परीक्षा पैटर्न, लिखित परीक्षा कुल 200 अंक, पेपर 1 75 अंक का होगा, 3 घंटे का पेपर होने वाला, विशिष्ट आवेदित विषय पर केंद्रित। और इसके साथ ही पेपर सेकंड 75 अंक का होगा, 3 घंटे का विषय विशिष्ट आवेदित विषय पर केंद्रित। और पेपर थर्ड होगा 50 अंक, 2 घंटे राजस्थान सामान्य अध्ययन, राजस्थान के इतिहास, भूगोल, संस्कृत, राजनीति और समसामयिक का प्रश्न का प्रकार। सभी पेपर बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। साक्षात्कार 24 अंक का होगा। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का साक्षात में व्यक्तिगत और शिक्षण कौशल का मूल्यांकन, यानी कि जो लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे उनके यहाँ पे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो इंटरव्यू रहने वाला है वो 24 अंक का रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अब यहाँ पे जो अहम मुद्दा था,
जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे सबसे कम जो फॉर्म भरे गए हैं वो क्यों भरे गए, तो यहाँ पे इसमें जो नया नियम लागू किया गया है वो न्यूनतम पासिंग मार्क का किया गया है, उसी के कारण यहाँ पे पहले से कम आवेदन इस वैकेंसी में आए 574 पदों के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहले 40% का नियम लागू नहीं था, लेकिन इस बार इस वैकेंसी में नया नियम यहाँ पे लागू किया गया है 40%। तो 40% जिस भी कैंडिडेट के इस बार बनेंगे, तो अगर वो क्वालिफाई भी हो रहा होगा तो इस परीक्षा में यहाँ पे उसके जो यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांस पूरे से 100% है। और दोस्तों यहाँ पे क्योंकि अभी यहाँ पे पॉलिटी के पेपर में 200 से ऊपर पोस्टें थी, लेकिन यहाँ पे 6 कैंडिडेट यहाँ पे 40% अंक ला पाए थे और सारी की सारी यहाँ पे जो पोस्टें वो खाली रह गई थी, सिर्फ 6 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई कर पाए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो अनिवार्य उत्तीर्ण अंक नियम 20, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनिवार्य उत्तीर्ण अंक 20। आयोग लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा, योग्यता के क्रम में व्यवस्थित करेंगे और फिर आयोग उस सूची को सरकार को भेज देगा। आयोग ऐसे किसी भी उम्मीदवार की सिफारिश नहीं करेगा जो प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 36% अंक और लिखित परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त करने में असफल रहा हो। लेकिन अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति ST के उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त निर्धारित प्रतिशत में 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पे 40 कुल मिला के मांगा गया है। तो SC और ST के जितने भी अभ्यर्थी हैं तो उनको यहाँ पे 5% की यहाँ पे छूट दी गई, वो 35% में क्वालिफाई कर जाएंगे। और दोस्तों मैं ये आज कहता हूँ जो भी इसे जो वैकेंसी 574 पदों के लिए, इसमें अगर जो पासिंग मार्क पे ले आएगा तो उसका 100% यहाँ पे चांस ये सिलेक्शन होने के पूरे चांस यहाँ पे बने हुई है। तो अपने हिसाब से यहाँ पे तैयारी कीजिए। और यहाँ पे देख सकते हो 24 अंक के साक्षात्कार में पर्सनैलिटी टेस्ट बेहद अहम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विषय की पकड़, डीप नॉलेज, अपनी रुचि को बेहतर प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू के दौरान आत्मविश्वास, सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज और प्रोफेशनलिज्म, नेगेटिव अप्रोच न हो, अपडेट व नियमित रिवीजन, मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस, मोड माइंडफुलनेस, इमोशन तकनीक पर जोर, राजस्थान की पृष्ठभूमि पर फोकस, आचार भाषा और आत्मविश्वास, निर्णायक शोध प्रोजेक्ट का अपडेट, शिक्षण प्रविधि, शिक्षण दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केंद्र और राज्य सरकार की उच्च शिक्षा योजना की जानकारी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट ही होगा, क्योंकि 24 अंक का यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। तो सबसे अहम बात है कि आपको सबसे पहले जो फोकस करना है वो यहाँ पे 40% लाने में आपको फोकस करना है, क्योंकि इस बार अगर 40% जिस भी कैंडिडेट के आ गए तो उसका यहाँ पे जो सिलेक्शन है उसके चांस और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि अभी यहाँ पे जो पेपर होने वाला है तो 40% अंक यहाँ पे चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें यहाँ पे 40% अंक लाना बहुत यहाँ पे मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि अभी RPC सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, फर्स्ट ग्रेड का हुआ था, तो बहुत से कैंडिडेट के यहाँ पे सब्जेक्ट का पेपर तो यहाँ पे अच्छा चला गया था। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर JK है तो उसमें यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट यहाँ पे जो 40% अंक नहीं ला पाए थे, तो वह यहाँ पे जो सिलेक्शन से हैं तो वंचित रह गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो काफ़ी मुद्दा रहने वाला है तो वो रहने वाला है यहाँ पे पासिंग मार्क का, क्योंकि इसी के आधार पर यहाँ पे हो सकता है वैकेंसी में पूरी सीटें भरे नहीं, खाली रह जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो परीक्षा तिथि है वो 1 दिसंबर से और 24 दिसंबर 2025 तक चलने वाली है। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, और आपका जो भी डाउट हो वो कमेंट्स के माध्यम से आप ज़रूर पूछ सकते हो, हम पूरा उनका आंसर देने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपसे आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।